हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया यथार्थता और परिशुद्धता। तो भैया यथार्थता किसे कहते हैं, इसका एग्जाम्पल से हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से इसका परिभाषा में समझ में आएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि परिशुद्धता किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका उदाहरण क्या होता है। तो इस वीडियो में सब कुछ जानने वाले हैं और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ना है भैया यथार्थता। तो भैया सबसे पहला यही पॉइंट्स आता है कि यथार्थता कहते किसे हैं। तो इसका परिभाषा क्या होता है। तो भैया इसका परिभाषा यही होता है ना कि कोई भी चीज है उसका कुछ वास्तविक मान होता है ना, समझिएगा। कोई भी वस्तु है, ठीक है, तो इसका मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, समझिएगा। अब भैया इसका वास्तविक मान है, मान लेते हैं ये 5 kg का है, ठीक है, ये 5 kg का ये वस्तु है। तो भैया ये क्या है, ये इसका वास्तविक मान है, ठीक है, वास्तविक मान है कि ये भैया कितना है, 5 kg का ही है, ठीक है। तो भैया वास्तविक मान जो होता है, अब इसका प्रायोगिक मान भी कुछ होता है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, मान लेते हैं ये एक व्यक्ति है। अब इस जो 5 kg का जो वस्तु है इसको ये तौल रहा है, और जब तौलेगा तो इसको मान लेते हैं कि पहले इसको पता चलता है कि ये 4 kg का है, बाद में इसके पता चलता है कि 4.2 मतलब 4.2 kg का है। तीसरे बार आपको इसको पता चलता है कि 4.5 kg मतलब 4.5 kg का है, और अंत में चौथे बार ये प्रयोग करता है तो इसको पता चलता है कि 4.9 kg का है, ठीक है। तो ऐसे इन्होंने प्रयोग किया, ये प्रायोगिक मान है, ठीक है, मतलब प्रयोगों द्वारा प्राप्त ये मान है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे प्रायोगिक मान। कोई भी व्यक्ति है और ये प्रयोग कर रहा है, प्रायोगिक मान हम कहेंगे, ठीक है, समझिएगा। ये पिंड है, ये कोई वस्तु है, तो इसका वास्तविक मान है 5 kg। अब ये व्यक्ति है, इसको क्या कर रहा है, तौल रहा है, ए वाला व्यक्ति। तो इसको पहले जब तौला तो इसको पता चला कि 4 kg का है, बाद में फिर से तौला तो इसको पता चला नहीं ये तो इतना है, फिर से तौला तो इतना उसको मालूम चला, फिर से और एक बार और अच्छे से तौला तो इसको मालूम चला कि 4.9 kg का है। तो भैया इसमें यह बताया जाता है कि जो वास्तविक मान होता है ना और प्रायोगिक मान आपस में समीपता, मतलब इन दोनों में जितना पास होगा जो संख्या, मतलब इनका जो मान सबसे पास होगा, इसके जो मतलब जब इसके मतलब सबसे पास जो होगा उसे हम क्या कहते हैं, यथार्थता कहते हैं। तो भैया 5 kg के लपेट में कौन है भैया, इसके पास में कौन है, तो 4 kg का अंतर क्या है, 1 kg का अंतर है, इसमें 800 ग्राम का अंतर है, इसमें भैया देखिए इसमें 0.5 का अंतर है, और इसमें केवल 0.1 का अंतर है। यहाँ पे यदि 10 हो जाता है तो ये भी 5 kg का हो जाएगा। मतलब ये वाला जो है इन दोनों के बीच समीपता बहुत ही कम है, ठीक है। एक और बढ़ गया तो भैया 5 kg का ये वाला 5 kg का हो जाएगा। तो इसका डेफिनेशन ऐसा ही कहते हैं कि किसी भौतिक राशि का ये भौतिक राशि मान लेते हैं या वस्तु भी आप कह सकते हैं। तो किसी भौतिक राशि का प्रायोगिक मान उसके वास्तविक मान के जितने समीप होगा, देखिए प्रायोगिक मान उसके वास्तविक मान के जितने समीप होगा उसकी यथार्थता उतनी ही अधिक होती है, या उसे हम यथार्थता कहते हैं, ऐसे भी आप कह सकते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि किसी भी भौतिक राशि का जो प्रायोगिक मान उसके वास्तविक मान से जितने समीप होगा उसकी यथार्थता उतनी ही अधिक होगी। तो मैं इसका डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। यदि यथार्थता का परिभाषा पूछे तो आप ऐसे ही लिखेंगे कि किसी भौतिक राशि का प्रायोगिक मान उसके वास्तविक मान ये वाला है, ठीक है, वास्तविक मान के जितने समीप होगा होता है प्रयोगों की यथार्थता उतनी ही अधिक होती है।
ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने इसका डेफिनेशन लिख दिया है। आप क्या कहेंगे भैया, यही कहेंगे ये प्रायोगिक मान है ना किसी भी भौतिक राशि का, तो हम यही कहेंगे किसी भौतिक राशि का प्रायोगिक मान उसके वास्तविक मान के जितने समीप होगा, ये दोनों पास पास में है, ठीक है, जितने समीप होगा उसकी यथार्थता उतनी ही अधिक होगी। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं भैया कि परिशुद्धता किसे कहते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है परिशुद्धता। तो परिशुद्धता इसके ही जैसे ही है, ठीक है। इसको में आपको परिशुद्धता में समझना होगा ये बात कि कोई भी भौतिक राशि है। अब दूसरा हम देख लेते हैं जिसे हम कहते हैं परिशुद्धता, ठीक है। तो अब समझिएगा, मान लेते हैं कोई भी भौतिक राशि है, भौतिक राशि है, ठीक है। अब इस भौतिक राशि का जो क्या है द्रव्यमान है, इसका क्या है द्रव्यमान, मान लेते हैं 150 kg का है, ठीक है। अब ये क्या है, ये इसका वास्तविक मान है, ठीक है। अब भैया भौतिक राशि का एक जो होगा प्रायोगिक मान, ठीक है। तो प्रायोगिक जो मान होगा वो क्या होता है भैया, अलग अलग होता है, अलग अलग प्रायोगिक मान होगा ना। जैसे ये 1.5 kg का तो वास्तव में है, परंतु इसको अगर हम तौलते हैं तो कभी हमें पता चलता है कि 155 kg का है, ठीक है। कभी हमें पता चलता है 160 kg का, कभी हमें पता चलता है 180, कभी पता चलता है 190, ठीक है। तो ये हो गया। अब भैया ये एक व्यक्ति है, उसने प्रयोग किया तो उसको इतना पता चला। अब भैया एक और बी व्यक्ति है, इसने प्रयोग किया तो इसको पता चला कि 190, सीधा 150 है तो ये 190 इसको पता चला, फिर से इसको 180 पता चला, फिर से इसको पता चला कि 160 है, और फिर से इसको पता चला भैया कि ये 155 kg का है, ठीक है। तो ऐसे बी ने प्रयोग किया तो इसको इतना पता चला। अब भैया एक और व्यक्ति है जो है सी, तो इसने प्रयोग किया तो इसको पता चला कि भैया 155 kg का है, फिर से इसने प्रयोग किया तो इसको पता चला नहीं 197 kg का है, ठीक है। फिर से इसको पता चला कि भैया 159 kg का है, और फिर से इसको पता चला 62 kg का है, ठीक है। तो इसमें यह बताया जाता है, अब ध्यान दीजिएगा इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है भैया, 5 का, फिर से इसमें 10 का, इसमें भी 10 का, ठीक है। मतलब 5 का, 10 का, 10 का, इनके बीच भी 10 का, इनके बीच भी 10 का, इनके बीच का 5 का, ठीक है। अब इन दोनों के बीच देखिए तो 2 का अंतर है, इन दोनों के बीच का देखिए तो 2 का, इन दोनों का बीच के देखिए तो 3 का। तो भैया इसमें यह कहा जाता है कि किसी भी भौतिक राशि का जो प्रायोगिक मान होता है, किसी भी भौतिक राशि का विभिन्न प्रायोगिक मान है कि नहीं, अलग अलग प्रायोगिक मान है। तो इसमें यह कहा जाता है परिशुद्धता में कि किसी भौतिक राशि का अलग अलग प्रायोगिक मानों का आपस में समीपता मतलब ये दोनों आपस में कितने पास हैं। तो देखिए इसमें 5 5 10 10 का अंतर है, इन दोनों में 2 ही का अंतर है, इसमें भी 2 ही का अंतर है, इसमें 3 का। तो सबसे ज्यादा यदि परिशुद्धता पूछा जाए किसका होगा तो बी वाले का होगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इन दोनों का जो प्रायोगिक मान है या इसका इन दोनों में मतलब प्रायोगिक जो मान है वो आपस में समीपता बहुत ही ज्यादा है। तो इसका डेफिनेशन हम क्या कहेंगे, इसका डेफिनेशन ऐसे कहा जाता है परिशुद्धता का कि किसी भी भौतिक राशि का अलग अलग प्रायोगिक मान या भिन्न प्रायोगिक मानों में आपस में समीपता परिशुद्धता कहलाता है। समझ में आया, मतलब आप क्या कहेंगे, किसी भौतिक राशि का अलग अलग है कि नहीं, तो हम कहेंगे किसी भौतिक राशि का अलग अलग प्रायोगिक मानों का आपस में समीपता परिशुद्धता कहलाता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन को लिख दे रहा हूँ, क्या लिखेंगे, किसी भौतिक राशि के अलग अलग प्रायोगिक मानों की आपस में समीपता परिशुद्धता कहलाता है।
ठीक है। तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन को बोल दिया है, ये इसका एग्जाम्पल है। तो भैया आपको पता चल गया होगा कि इन दोनों में 2, 2 और 3 का अंतर है, इन दोनों में 5, 10 का अंतर है, मतलब इनमें समीपता बहुत ही ज्यादा है। तो इसीलिए जिसमें समीपता ज्यादा होगा उसे हम परिशुद्धता कहेंगे। इसलिए हमने डेफिनेशन लिखा कि किसी भौतिक राशि का अलग अलग प्रायोगिक मानों का आपस में समीपता परिशुद्धता कहलाता है। तो आशा करते हैं आपको यथार्थता और परिशुद्धता बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूंगा, यदि सच में आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के संबंध में, तो आपको केवल उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर। आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। और किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ना है तो आपके लिए एक नंबर दिया जा रहा है, जो ये नंबर है 8874726058। ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको जिस भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई करना है इस नंबर पे मैसेज करके आप हमसे मांग सकते हैं, ठीक है। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनसे जब भी मिलेंगे आप तो उनसे जरूर कहिएगा कि भैया इस चैनल से जाकर आप भी पढ़ाई कीजिए। यहाँ पर क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई कराया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।